एलआईसी का हमें कुछ लग रहा है कि यहां से अगर हमें शेयर को लेना चाहिए, तो चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलआईसी ये लिस्टिंग वाला दिन है 17 मई 2022। इस दिन एलआईसी ने हाई लगाया था 918.95 का एंड उसी दिन लो लगाया था 860 का, और वो दिन के बाद अभी तक इसने अपना वो लेवल क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आपके सामने किस लेवल पे 17 मई को हम बात कर रहे हैं। 17 मई से ये शेयर डाउनफॉल डाउनफॉल होता 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 आपके सामने इसने अपनी एक रेंज बना ली। किस रेंज बना ली, जो मैंने येलो कलर का मार्क लगाया है, 650 रुपीज के आसपास। यानी ये शेयर 650 के आसपास आता, वहीं रुक जाता, वहीं चल रहा था, यानी कंसोलिडेट कर रहा था। 650 आया, फिर ऊपर चला गया, फिर 650 आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसी रेंज पे ये काम कर रहा था। और ऑलमोस्ट ये कम से कम मैं 17 जून से लेके बात करूं, 8 9 सितंबर, उसके बाद बढ़ू 21 सितंबर तक, 17 जून से लेके 21 सितंबर तक ये 650 की रेंज पे दोबारा आ गया। 650 से एक बार ऊपर गया, 730 का हाई के आसपास मारा इसने, और 730 के बाद ये फिर धीरे धीरे गिरता गिरता ये दोबारा 650 आ गया 19 सितंबर 20 सितंबर के आसपास। अब ये वो लेवल था, यहां पर एक तरह से डबल टॉप मेकिंग में था, डबल बॉटम मेकिंग में था, बट यहां पर डबल बॉटम नहीं बना, और एलआईसी ने यहां पर जो है यहां पर ब्रेकडाउन दे दिया। यानी ये जो कंसोलिडेट कर रहा था लेवल, ये लेवल से यहां पर एलआईसी ने सितंबर मंथ में ब्रेकडाउन दे दिया, और उसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे गिरता गिरता 580 के लेवल्स पर आ गया। अब ये लेवल मुझे जहां तक लगता है कि एक बॉटम एलआईसी का बन गया, और यहीं से एलआईसी शेयर ने बाउंस बैक किया। और आप देख रहे होगे जो यहां पर आपके सामने सपोर्ट का काम कर रहा था, जो पहले यहां पर सपोर्ट बनना था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और जैसे ही रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेक हुआ, ये एलआईसी का शेयर ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया, और आप देख रहे हो कि एलआईसी शेयर दोबारा से अप मूव आ चुका है। अब हमें क्या लगता है, मेरे को जहां तक लगता है कि आपको मैं एक पॉइंट निकाल के दिखाता हूं। ये वाला जो आप लेवल देख रहे हो ना, मैं अगर इसको एक सही तरीके से कहूं, 730 वाला लेवल, अगर एलआईसी 730 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देता है, 730 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग का मतलब है ये उससे ऊपर गया, बट इसने क्लोजिंग नहीं दी। जिस भी दिन ये 730 से ऊपर गया ना, जैसे अगर हम बात करें 20 दिसंबर की, तो इसने 730 का लो लगाया और हाई लगाया 754 का, बट क्लोजिंग जो दी ना वो 739 पे दी, और उसके बाद से इसने 730 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये एक या दो दिन क्लोजिंग हमें 730 के लेवल से, क्योंकि यहां पर देखो ये पूरी एक कंसोलिडेशन हो रही है, और यहां पे कई हद तक एक पूरी कंसोलिडेशन है, और अगर ये 730 के ऊपर लेवल्स पे रहता है, ये शेयर 730 से अबव रहता है, एक अच्छी क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम, तो हमें ये प्राइस एक्शन देखना जरूरी है अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। तो विद वॉल्यूम, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ये 730 के ऊपर क्लोजिंग करता है और एक या दो कैंडल अच्छी बनाता है, तो हम एलआईसी पे बुलिश हो जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। और हम एलआईसी में टारगेट जो अपना ढूंढ रहे हैं, वो वही टारगेट आता है। पहला टारगेट 800 का, दूसरा टारगेट उसका हमारा जो एलआईसी जहां से शुरू हुआ था गिरना, 900 का हम कह सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म टारगेट है जो थोड़ा टाइम लेंगे। उसके साथ साथ मैं एक बात करूं, तो जैसी एलआईसी अगर ये यहां से अबव रहेगा, तो एलआईसी अपना राउंडिंग बॉटम जो राउंडिंग पैटर्न है उसको भी यहां पर पूरा बना लेगा। आपके सामने मैं दिखाता हूं आपको, ये पूरा है प्राइवेट प्लेयर से। ये यहां पर आता है कि कंपनी को कंपटीशन तो मिलता है प्राइवेट प्लेयर से। अब हम एलआईसी का एनालिसिस एक बार करते हैं चार्ट पर, और चार्ट पे देखते हैं क्या एलआईसी का हमें कुछ लग रहा है कि यहां से अगर हमें शेयर को लेना चाहिए, तो चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलआईसी ये लिस्टिंग वाला दिन है 17 मई 2022। इस दिन एलआईसी ने हाई लगाया था 918.95 का एंड उसी दिन लो लगाया था 860 का, और वो दिन के बाद अभी तक इसने अपना वो लेवल क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो अभी आपके सामने किस लेवल पे, 17 मई को हम बात कर रहे हैं। 17 मई से ये शेयर डाउनफॉल डाउनफॉल होता 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 आपके सामने इसने अपनी एक रेंज बना ली। किस रेंज बना ली, जो मैंने येलो कलर का मार्क लगाया है, 650 रुपीज के आसपास। यानी ये शेयर 650 के आसपास आता, वहीं रुक जाता, वहीं चल रहा था, यानी कंसोलिडेट कर रहा था। 650 आया, फिर ऊपर चला गया, फिर 650 आ गया। तो कहने का मतलब है कि इसी रेंज पे ये काम कर रहा था, और ऑलमोस्ट ये कम से कम मैं 17 जून से लेके बात करूं, 8 9 सितंबर, उसके बाद बढ़ू 21 सितंबर तक,
17 जून से लेके 21 सितंबर तक ये 650 की रेंज पे दोबारा आ गया। 650 से एक बार ऊपर गया, 730 का हाई के आसपास मारा इसने, और 730 के बाद ये फिर धीरे धीरे गिरता गिरता ये दोबारा 650 आ गया 19 सितंबर 20 सितंबर के आसपास। अब ये वो लेवल था, यहां पर एक तरह से डबल टॉप मेकिंग में था, डबल बॉटम मेकिंग में था, बट यहां पर डबल बॉटम नहीं बना और एलआईसी ने यहां पर जो है यहां पर ब्रेकडाउन दे दिया। यानी ये जो कंसोलिडेट कर रहा था लेवल, ये लेवल से यहां पर एलआईसी ने सितंबर मंथ में ब्रेकडाउन दे दिया और उसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे गिरता गिरता 580 के लेवल्स पर आ गया। अब ये लेवल मुझे जहां तक लगता है कि एक बॉटम एलआईसी का बन गया और यहीं से एलआईसी शेयर ने बाउंस बैक किया और आप देख रहे होगे जो यहां पर आपके सामने सपोर्ट का काम कर रहा था, जो पहले यहां पर सपोर्ट बनना था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और जैसे ही रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेक हुआ, ये एलआईसी का शेयर ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया और आप देख रहे हो कि एलआईसी शेयर दोबारा से अप मूव आ चुका है। अब हमें क्या लगता है, मेरे को जहां तक लगता है कि आपको मैं एक पॉइंट निकाल के दिखाता हूं, ये वाला जो आप लेवल देख रहे हो ना, मैं अगर इसको एक सही तरीके से कहूं, 730 वाला लेवल, अगर एलआईसी 730 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देता है, 730 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग का मतलब है ये उससे ऊपर गया, बट इसने क्लोजिंग नहीं दी। जिस भी दिन ये 730 से ऊपर गया ना, जैसे अगर हम बात करें 20 दिसंबर की, तो इसने 730 का लो लगाया और हाई लगाया 754 का, बट क्लोजिंग जो दी ना वो 739 पे दी और उसके बाद से इसने 730 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये एक या दो दिन क्लोजिंग हमें 730 के लेवल से, क्योंकि यहां पर देखो ये पूरी एक कंसोलिडेशन हो रही है और यहां पे कई हद तक एक पूरी कंसोलिडेशन है, और अगर ये 730 के ऊपर लेवल्स पे रहता है, ये शेयर 730 से अबव रहता है, एक अच्छी क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम, तो हमें ये प्राइस एक्शन देखना जरूरी है अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। तो विद वॉल्यूम, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ये 730 के ऊपर क्लोजिंग करता है और एक या दो कैंडल अच्छी बनाता है, तो हम एलआईसी पे बुलिश हो जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, और हम एलआईसी में टारगेट जो अपना ढूंढ रहे हैं वो वही टारगेट आता है। पहला टारगेट 800 का, दूसरा टारगेट उसका हमारा जो एलआईसी जहां से शुरू हुआ था गिरना 900 का हम कह सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म टारगेट है जो थोड़ा टाइम लेंगे।